नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो है वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि जब तक हमें वर्णमाला के बारे में ज्ञान नहीं होगा हम हिंदी को नहीं पढ़ सकते, ना ही हम हिंदी के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, ना ही हम हिंदी को कभी समझ सकते हैं। इसलिए जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला को शुरू करने से पहले कुछ उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो पहले हम इन टर्म्स को जानेंगे और इनसे रिलेटेड टर्म्स को भी, क्वेश्चंस को भी जानेंगे। तो टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे और जितने भी संभव क्वेश्चन बनेंगे उतने संभव क्वेश्चन हल भी करते जाएंगे साथ के साथ ही, जिससे एक अच्छी समझ हमारे दिमाग में बन सके। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहला टर्म है वो क्या है? वर्ण। तो वर्ण हम किन्हें कहते हैं? वर्ण हम उन्हें कहते हैं जिनके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सकें। जैसे हमारे सामने एक वर्ण लिखा है, ये माँ। तो हम इस वर्ण को और ज्यादा टुकड़े करके नहीं लिख सकते। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या ये सही माना जाएगा? ये सही नहीं माना जाएगा। तो वर्ण हम किन्हें कहते हैं? वर्ण हम उन्हें ही कहते हैं कि जिनके हम टुकड़े अर्थात खंड नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक, अगला टर्म हमारा क्या है? अगला टर्म है हमारा अक्षर। अक्षर हम किन्हें कहते हैं? तो जो वर्ण हमने लिखे हैं, ये जो वर्ण हमारे हैं, या, रा, ला, बा, ये सारे जो हमारे वर्ण हैं, तो जब हम इनको पढ़ते हैं, इनका जब हम मौखिक रूप से उच्चारण करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये अक्षर कहलाते हैं। और ध्वनि किन्हें कहते हैं? तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जैसे ये एक वर्ण है, तो जब हमने इस वर्ण का उच्चारण किया तो इसमें से एक अलग ध्वनि निकल के आई। जैसे हमने इस वर्ण को देखा और इसको हमने देख के पढ़ा, तो इसमें से हमें जो आवाज निकल के आई वो क्या निकल के आई? माँ। तो जो माँ एक आवाज निकल के आई है वो क्या कहलाती है? वो ध्वनि कहलाती है। इसमें वैसे ही इसमें हमने इसको देखा, इस वर्ण को देखा और इसको हमने जब पढ़ा, तो जब हमने इसको पढ़ा, इसका उच्चारण किया, तो इसमें से एक आवाज निकल के आई, या। तो जो या निकल के आई है वही एक ध्वनि कहलाती है। तो प्रत्येक वर्ण में एक आवाज होती है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको ध्वनि कहा जाता है। अक्षर की बात की जाए, अक्षर की परिभाषा देखी जाए तो वर्णों का मौखिक रूप, जैसा कि हमने बताया, जैसे हमारे सामने ये सारे वर्ण लिखे हैं, तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं मौखिक रूप से, जब हम इनको पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ये अक्षर कहलाते हैं। और जब हमारे सामने ये लिखित रूप में होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के कुछ अन्य नाम भी होते हैं। जैसे वर्ण का एक अन्य नाम है संकेत, दूसरा नाम है चिन्ह, तीसरा है प्रतीक, चौथा है अक्षर और पांचवा है ध्वनि। ये सारे वर्ण के नाम होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वर्ण के कुछ अन्य नाम क्या होते हैं, ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आपको इनमें से टिक करके आना है। अब जो टॉपिक हमने देखा था, उन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? संयुक्त मतलब होता है कि इनको, व्यंजन और स्वर, इन दोनों को मिला के जो एक रूप बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? तो अगर बात की जाए, पहला है वर्ण हमारा ऑप्शन। तो क्या वर्ण ऑप्शन सही होगा? तो वर्ण के बारे में, वर्ण की परिभाषा हमने देखी थी। वर्ण की परिभाषा होती है कि जिनके खंड अर्थात टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते। जैसे ये माँ लिखा है, तो इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ण। तो इसमें तो कहीं मेल हुआ ही नहीं, कहीं पर इसमें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त रूप तो आया ही नहीं व्यंजन और स्वर का। जैसे दूसरा है ध्वनि, तो ध्वनि तो वर्णों की आवाज होती है। तीसरा है अक्षर। अक्षर की बात अगर की जाए, तो जैसे हमारे सामने एक वर्ण लिखा है, तो इसका मौखिक रूप क्या होगा? तो ये अक्षर हमारे, ये जो हमारे सामने वर्ण लिखा है, तो इस वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाएगा? मौखिक रूप ही इसका अक्षर कहलाएगा। और जब हम इसका मौखिक रूप से उच्चारण करेंगे, तो मौखिक रूप से जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो कौन सी ध्वनि निकल के आएगी? माँ। मतलब माँ, माँ और आ। इसमें व्यंजन भी आ रहा है और इसमें स्वर भी आ रहा है। तो व्यंजन और स्वर से मिलके क्या बनते हैं? व्यंजन और स्वर से मिलके अक्षर बनते हैं। क्योंकि मौखिक रूप, इसकी परिभाषा ही अगर देखो तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब हम वर्णों का मौखिक रूप से उच्चारण करते हैं, केवल मौखिक रूप से उच्चारण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। बाकी की यदि बात की जाए तो बाकी क्या कहलाते हैं? बाकी शब्दों को मिलके
क्या होता है, वाक्य बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है अक्षर, दूसरा हमारा ऑप्शन है स्वर, तीसरा हमारा ऑप्शन है व्यंजन, चौथा हमारा ऑप्शन है अनुस्वार। तो अगर अक्षर की बात की जाए तो अक्षर में क्या होता है, अक्षर में हमने एक माँ का उदाहरण देखा था, माँ प्लस आ। अगर इसमें अपन दूसरा इसका उदाहरण देखो तो दूसरा उदाहरण क्या है, का प्लस सा प्लस आ। और अगर स्वर की बात इसमें और भी देखो तो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। तो ये भी एक वर्ण है। अगर देखा जाए ये भी एक वर्ण, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे वर्ण हैं। और जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें ये दोनों साउंड सुनाई देते हैं, मतलब इन सब वर्णों की आवाज भी हमें साथ में सुनाई देती है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनमें जो किसी की भी सहायता ना ले उच्चारण के समय, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन कैसे कहते हैं, व्यंजन हम उन्हें कहते हैं कि जिनमें साथ में स्वर हो। और अनुस्वार क्या कहलाते हैं, अनुसार तो हम इसे अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा स्वर। ये सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जा चुके हैं पहले से वीडियो के एग्जाम में। तो यहाँ से भी जो बेसिक टॉपिक था, जो सबसे शुरुआत टॉपिक होती है वर्णमाला की, तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा के बेसिस से अगर देखा जाए, परीक्षा के हिसाब से दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।